फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम दोनों हिंदी और इंग्लिश में ये सीखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, कौन कौन सी टिप्स होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के तौर पे इस वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि आपको आसानी से क्रॉस एग्जामिनेशन करना आ जाए। आप अपने सीनियर्स पे ऐसे अब डिपेंडेंट ना रहें। कई साल हो जाते हैं मैं प्रैक्टिस करते करते, लेकिन हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना ही नहीं आता है। तो हम हमेशा क्या होता है 4 5 6 साल ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो अपने टाइम ऐसे ही ज़ाया करते रहते हैं। तो हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का देखिए ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें आज हम जानेंगे। तो देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन को आपने सुना होगा ना, एक अपने आप में एक आर्ट है। कोई इसके ऊपर किताब नहीं पढ़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आपको ट्रिक्स टिप्स वगैरह मैं भी आज अब बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा ताकि आप उन्हीं को अपने केसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करके सवाल जवाब कर सकें। क्योंकि एक आर्ट है, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा सवाल आपके सामने रख सकता कि आप उसको रिपीट कर सके वहाँ जाके, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग रहेगी। तो लेकिन हमें बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए ताकि हम अपने अच्छे अच्छे सवाल कर बना पाएँ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है, देखिए, द फॉर्मल इंटेरोगेशन ऑफ अ विटनेस कॉल्ड बाय द ऑपोजिंग पार्टी टू चैलेंज देयर टेस्टिमनी। सिंपल सी भाषा में ये कहना कि ऑपोजिट पार्टी के द्वारा वो विटनेस बुलाया गया जिसने अपनी गवाही के अंदर कोई ऐसी चीज़ें कही गई हैं उनको वो झुटला सके। उसकी टेस्टिमनी जो है, उसकी उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको वो झुटला सके, जो भी उसका केस है उसको कमज़ोर कर सके। तो दूसरी पार्टी का जो एडवोकेट होता है वो सवाल जवाब करता है आपकी टेस्टिमनी को चैलेंज करने के लिए। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट होंगी जब आप क्रॉस एग्जामिन करते हैं उस विटनेस का, जो जो बातें उसने कही होती हैं उसको, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है आपको उसको हिलाना होता है। आपको उसके जो फेवरेबल फैक्ट्स हैं उसके फेवर में हमको उनको छेड़ना होता है। उसमें ऐसी चीज़ें लेके आनी होती हैं जिससे कि आप अपने फेवर में चीज़ें ला सकें। क्योंकि कई जगह आपको ऐसे नज़र आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं क्रिमिनल केस का एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे कि पुलिस के सामने एक विटनेस ने कुछ कुछ स्टेटमेंट दी है और वही स्टेटमेंट उसने जब उसका चीफ एग्जामिनेशन हुआ तो वहाँ पे वो कुछ और कहता है। तो अब इन सब चीज़ों को लेके आप जो है उसकी इनकन्सिस्टेंसी को सामने ला सकते हैं। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन का होना ज़रूरी होता है। देखिए, गोल्डन रूल क्या है इसके अंदर और कौन कौन सी इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो हमें अपने केस को अच्छे से डील करने के लिए आनी चाहिए, वो मैं अब एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको लीडिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आंसर जो है विटनेस यस और नो में दे। अपने आप से वो कोई आपको कहानी ना सुनाना शुरू कर दे। तो आपको सवाल ऐसा करना है कि वो आप जो जो आप जवाब चाहते हो बस वही जवाब बोले। इनको सजेस्टिव क्वेश्चंस कहते हैं हम। जैसे कि अगर हमने ओपन एंडेड कोई ऐसा ही उसमें बिना बिना लीडिंग क्वेश्चन अगर उससे पूछा, फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, आपने आगे क्या किया। तो जब मैं ऐसा सवाल करता हूँ कि आपने आगे क्या किया, इसका मतलब तो वो तो ये कुछ भी बता सकता है और वो आंसर हो सकता है कि मुझे ना पता हो। पर मुझे सवाल कैसा करना है कि जिसका आंसर मुझे पता हो, जिसका मुझे पता हो कि विटनेस यही बोलेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर विटनेस से बुलवाना है कि वो घर से निकल गया था, तो आपको अपने सवाल के अंदर ये वर्ड रखना है, आपको उसको सजेस्ट करना है। कहना है कि यू लेफ्ट द हाउस नेक्स्ट डिडंट यू, आपने इसके बाद घर से निकल गए, है कि नहीं। तो आपने उस सवाल के अंदर ये चीज़ लेके आ गए। लेकिन अगर आप उसके सामने ये रखते कि आगे आपने क्या किया, तो वो तो कुछ भी बता सकता था। तो इसलिए ऐसा आपके लिए बहुत ही खतरनाक ये चीज़ साबित हो सकती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, द लाइट वॉज रेड वॉजंट इट। तो आपने ऐसा नहीं पूछना है कि कौन सी, मतलब उस टाइम पे कैसी लाइट हो रही थी, जब आप सिग्नल पे थे तो क्या क्या हो रखा था। आपको अगर उसके लिए ओपन छोड़ दिया तो वो कुछ भी बता सकता है। तो आपको आपको उसको जो आंसर आपका है आपको ये बताना है कि रेड लाइट थी ना, तो रेड लाइट को ही आपको सवाल में लेके आना। तो आपको उससे कहना है कि बत्ती लाल थी, है ना, बत्ती लाल थी ना। तो आपको इस तरीके से उससे पूछना है। अब अब एक और चीज़ है इसके अंदर, अपने सवाल को छोटा छोटा करके पूछें और एक एक फैक्ट को छोटा छोटा करके पूछें। ये नहीं कि मल्टीपल फैक्ट्स को आप उनको कंबाइंड कर दें, फिर क्या होगा कि जज साहब भी उस पर भड़क सकते हैं
विटनेस भी कंफ्यूज हो सकता है, और और आपको जो है जो आपका आंसर है, जो डिज़ायर रिजल्ट है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए 1 फैक्ट पर क्वेश्चन पूछने हैं, छोटा छोटा करके पूछना है। जैसे कि अगर आपने ऐसे पूछ लिया, यू सॉ द ब्लू कार रन द रेड लाइट एंड हिट द ट्रक, राइट। अब इसके अंदर देखिए तीन तीन फैक्ट्स हैं इसके अंदर। एक तो जो कार है उसका रंग ब्लू है और उसने रेड लाइट को जंप करा, और फिर तीसरा क्या है, ट्रक को हिट करा। पर आपको क्या कहना चाहिए, यू सो द लाइट, मतलब लाइट देखी आपने, बत्ती देखी आपने, और वो लाल थी, इट वॉज रेड। तो आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, यू सो द ब्लू कार। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे चीज़ें करनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके पूछने के बाद विटनेस उसको ना बताए। तो पहले आप ना बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि रेड, आपको पहले तो ये तो पूछ लेना है कि वो जो जो रेड लाइट थी या नहीं थी, ये लाइट वहाँ पे थी या नहीं थी। आपको ये पहले तो कंफर्म कर लेना, नहीं तो फिर आप हमेशा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और अगला देखिए, दिस लॉक्स द विटनेस इनटू ईच फैक्ट। तो इससे क्या होता है, जब छोटे छोटे फैक्ट्स करके अगर आप उससे पूछेंगे तो विटनेस उसका आसानी से देखिए जवाब भी देगा, और उनसे फिर वो बंधा भी रहेगा, उसको समझ भी आएंगे। आपको ऐसा सवाल नहीं करना है कि विटनेस को समझ में भी नहीं आए। और आपको देखिए, जो सवाल मैंने जैसे पहले आपसे कहा था, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो आप कोई भी चीज़ ऐसे मत करना कि आप वास्को डी गामा बन के नहीं जाना है कि चलो आज कुछ खोजते हैं, आज कोई नई डिस्कवरी करते हैं। हवा में, वो कहते हैं ना, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है कि शायद निशाने पे लग जाए। हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपको निशाना पता होना चाहिए कि मैं जहाँ फेंक रहा हूँ ये वहीं लगेगा, आपका सवाल वही होना चाहिए। तो देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ नॉट फॉर डिस्कवरी, इट इज़ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। आपको बेसिकली क्या है कि आपको डिस्कवरी नहीं करनी है, आपको बताना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। आपको आंसर्स उसके मुंह में डालने पड़ेंगे, तभी आपको सही तरीके से आप अपने केस को लड़ पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, यू हैव अ रिपोर्ट स्टेटिंग द विटनेस वॉज 100 फीट अवे। अब जैसे कि आपने उससे ये कह दिया, आपने इसके अंदर ये बात लेगा कि वो जो वो जो इंसान था वो 100 फीट दूर था, लेकिन आपसे ये नहीं पूछना है कि आपने अगर ऐसा पूछे कि वो कितना दूर था, तो वो कुछ भी जवाब दे सकता है। पर आपको एक दूरी दिखानी है कि क्या उसको क्लियर विजन था उसका या नहीं था। तो आपको हमेशा ऐसे सवाल पूछने जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसका आपको जवाब ही नहीं पता, तो वो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कह दे जिसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको पता है कि वो 100 फीट का जवाब देगा, या तो आप उससे वैसे सवाल पूछिए, नहीं तो आपको उसको सजेस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन के लिए आप बोलेंगे यू वर 100 फीट अवे वरंट यू। तो आपने ये पूछा, आप, ये बात तो ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप, ये बात तो ठीक है कि आप 100 फीट दूर थे वहाँ। तो वो कह सकता है हाँ, क्योंकि अब उसको पता है कि ये आंसर, तब अगर ऐसा फैक्ट वहाँ बन रहा है, ऐसा आपका केस का सिनेरियो बन रहा है, तो वो वही जवाब आएगा। नहीं तो आप उसको ओपन छोड़ दोगे तो वो कुछ भी जवाब दे सकता है। अब देखिए, कुछ एडवांस टिप्स हैं और जो कैसे कैसे इसको कंट्रोल करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको कंट्रोल द विटनेस, यूज टाइट स्पेसिफिक क्वेश्चन, डोंट लेट देम रैम्बल। आपको हमेशा ऐसे सवाल करने चाहिए जिससे कि आपकी जो पकड़ है, आपको पकड़ कैसे बनाएंगे विटनेस के ऊपर, आपको इस तरह के सवाल पूछने चाहिए कि बिल्कुल जो है टाइट शेड्यूल, मतलब 1 बाय 1 एकदम ऑन पॉइंट आने चाहिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि उसका कोई, आपने सवाल पूछा हो तो वो ये पूछने लग जाएगी कि इसका क्या मतलब है। ऐसा नहीं, मतलब आपको उसकी स्टेटमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्जिबिट्स हैं, उनके रिलेटेड ही आपको पूछना है, उसको समझ में आना चाहिए। विटनेस कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर उधर, मतलब वो भटकाए ना उसको, जिससे कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात है, इम्पीच विद इनकन्सिस्टेंसीज। आपने, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा आपसे कि एक स्टेटमेंट दो तरीके से दे रखी होती है। जैसे अगर मान लीजिए सिविल सूट का, पहले मैंने क्रिमिनल का एग्जांपल दिया, मैं सिविल का बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको किसी ने लीगल नोटिस इशू किया, उसके अंदर उसने लिख दिया जी 12% का इंटरेस्ट रेट आपको जो है इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में देना है। लेकिन जब उसने केस फाइल किया तो केस के अंदर उसने मांग लिया 18% का। तो आपने उससे पूछ लेना है कि जी ये बात तो ठीक है कि आपने यहाँ पे जो है लीगल नोटिस भेजा था इसको, पहले तो ये पूछना है। बोलेगा हाँ भेजा था। वो डिलीवर हो गया था, हाँ जी हो गया था। और फिर आपने
उसके अंदर इतनी अमाउंट मांगी थी, हाँ जी मांगी थी, पर आपका देखो अब यहाँ गोल क्या है, आपको वो इंटरेस्ट रेट को भी एडमिट कराना। तो उससे वो बोलेंगे कि आपने ये 12% का इंटरेस्ट मांगा है ना, बोलेंगे हाँ। तो ऐसे ही करके आपको फिर जो प्लेंट के अंदर उसने चीज़ें कही हैं, जहाँ पे 18% का मांगा है, तो फिर आपने यही रूल को फॉलो करना है और वहाँ पे उससे पूछना आपने 18% का। तो इससे साबित क्या होता है कि ऐसा कोई भी दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट नहीं था, उसने अपनी मर्जी से 12% 18% का इंटरेस्ट लगा दिया। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी थी आपने कोर्ट के अंदर दिखा दी। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन टू स्टॉप, हमें रुकना कब है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें हमारा जो 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 रिजल्ट चाहिए होता था, जो होता है, जो आंसर हमें चाहिए था वो विटनेस ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ ना कुछ हमने, क्योंकि हमने प्रिपरेशन कर रखी है कि हम ये सवाल भी करेंगे वो सवाल भी करेंगे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई क्या मेरा आंसर आ चुका है या नहीं। इससे अगर आप उसमें गड़बड़ करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि विटनेस ने पहले आपके फेवर का आंसर दे दिया हो, लेकिन अब वो बाद में ऐसी चीज़ कह जाए जो कि आपके केस को ख़राब कर देगी। तो अब देखिए इन प्रैक्टिस में अब देख लेते हैं कुछ कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थोड़े से समझ लेते हैं। मान लीजिए क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस के अंदर देखिए सिनेरियो बताऊंगा और उसके अंदर हमारा कहाँ में हमारा जो गोल है, वो हमारा जो गोल है वो कैसे अचीव करना है। देखिए सिनेरियो है कि जो विटनेस है ना, उसको हमने उसकी जो टेस्टिमनी है, उसकी जो जो गवाही है, उसको हमने अनरिलायबल कहना है, कि मतलब इसको विश्वास नहीं किया सकता। ठीक है, वो ये कह रहा है कि उसने कोई चीज़ विटनेस की है। ठीक है, तो और उसमें फैक्ट भी है कि उस टाइम पे क्या था, अंडर ए डिम स्ट्रीट लाइट, बहुत ही मतलब मध्यम जो रोशनी थी। तो अब आपको इस फैक्ट के अंदर ये दिखाना है कि जो विटनेस है वो देख नहीं सकता था। तो अब इस बात को लाने के लिए हमारा गोल तो यही है। तो गोल क्या हमारा, टू शो द अनरिलायबिलिटी ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, कि वो जो उसने देखा है ना उसको ठीक से दिख नहीं रहा था, इसकी जो बातें हैं वो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन, द सन हैड सेट, करेक्ट। तो आपने उससे पूछना है जी शाम हो गई थी, सूरज डूब चुका था, बोलेगा हाँ। आप जो है 100 फीट दूर थे, बोलेगा हाँ। जब 100 फीट दूर थे, जब अंधेरा सा हो गया था, तो उसको कैसे क्लियर दिख सकता है कि मान लीजिए एक्स ने वाई को मारा, वो नहीं दिख सकता ना। तो इस तरीके से आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर आप उसको उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए सिविल के अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक सिनेरियो ले लेते हैं और हमारा गोल क्या है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। देखिए किसी ने केस किया है पर्सनल इंजरी के लिए, उसने कहा कि जी मुझे इस चीज़ का नुकसान हुआ, ठीक है, डैमेजेस मांग रहा है वो अपने केस के अंदर। और वो कहता है कि जो है अब वो प्लेंटिव क्लेम्स दे कैन नो लॉन्गर इंजॉय गोल्फ, वो कहते हैं कि जी अब ना मैं जो है गोल्फ जो है वो उसका आनंद नहीं ले पाता हूँ। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम उसका जो क्लेम है, जो वो डैमेजेस मांग रहा है, उसको हम इम्पीच कर पाएँ। उसका जो हर्जाना वो मांग रहा है उसको हम जो 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 डिमांड कर रहा है वो उसको नाजायज़ और मतलब गलत गलत माने जाए, उसको सामने लेके आना है। तो हमारा सवाल क्या होना चाहिए, देखिए अब इस इंसान ने क्या किया हुआ है, फेसबुक प्रोफाइल पे उसने कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है, आपने इस तरीके से रिसर्च किया हुआ है। तो उसको दिखाना है, कहना है कि इज़ दिस योर फेसबुक प्रोफाइल, क्या ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, वो बोलेगा हाँ। झूठा झूठा तो नहीं बोलेगा, उसको क्या पता कि आप वहाँ से कोई ऐसी फ़ोटो दिखाने वाले हैं जिससे कि ये साबित होगा कि वो गोल्फ खेल का को एंजॉय कर रहा है। ठीक है ना। तो आपको आपका जो गोल है वहाँ पहुँचने के लिए आपने क्या ये बात कही, पहले आपको ये साबित करना होगा कि भाई जो फेसबुक प्रोफाइल जहाँ से पिक्चर दिखाने वाले हैं पहले उसको तो एडमिट करा लो। तो उसको एडमिट कराया आपने, वो कहता है कि हाँ जी मेरी मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। उसको बोलना है कि ये देखिए जी ये जो है पिक्चर आपकी गोल्फ कोर्स पे ये लास्ट सैटरडे की है। अब उसने पिक्चर डाली होगी तो बताएगा हाँ जी हाँ बिल्कुल है, जबकि उसका क्लेम क्या था कि वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इसी के चक्कर में वो कोर्ट में आके किसी के खिलाफ में वो डैमेजेस मांग रहा है। हो सकता है उसकी जो है किसी हो सकता है कि उसको किसी तरह की इंजरी हुई है तो वो चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। मतलब इस तरीके से आप उसको झुटला सकते हैं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी लोग मेरी वीडियो देखते हैं और 60% आर द पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। तो अगर आप मेरी देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि फ्री लीगल एजुकेशन देखिए सबके लिए होनी चाहिए। तो मेरा जो मिशन है वो सब तक पहुँचे।
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आगे बढ़ते हैं, मैट्रिमोनियल में ले लेते हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाले जो केसेस होते हैं उसमें ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए सिनेरियो है, कस्टडी बैटल है, बच्चे की कस्टडी का केस है। स्पाउस ये कहता है कि अदर पेरेंट इज़ नेवर अवेलेबल। वो कहता है कि जी, जैसे मान लिया हस्बैंड कहता है या वाइफ हमेशा जो बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं रहती है, उसका देखभाल मुझे रखना पड़ता है, और इसलिए जो है बच्चे की कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। या वाइफ ये कहती है कि जी फादर हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसकी कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। तो आप मतलब ये सिनेरियो है। अब हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, हमारा गोल क्या है? ये गोल हमारा ये है, अब अगर किसी स्पाउस ने कस्टडी के केस के अंदर ये बात कह दी कि जो फादर अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, ये सिनेरियो बनता है, लेकिन अब हमें ये दिखाना है कि हम अवेलेबल रहते हैं। अब मान लिया आप हस्बैंड के लिए है, आप इस वाइफ का क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारा उसमें गोल है टू शो द अदर पेरेंट्स कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट। तो वो कैसे करेंगे? तो आपको उससे पूछना है जी, योर वर्क डे स्टार्ट्स एट 8 AM, करेक्ट? आपका जो काम है, जो काम करते हैं, वो 8 बजे शुरू हो जाता है। तो बताए कि हाँ, क्योंकि वो डे टू डे उसका डेली का ही है, उसके लिए तो उसको अपने ऑफिस में भी अपने ये ऑफिस आवर्स भी उसके होंगे क्लियर ऐसे, तो वहाँ से वह बिल्कुल क्लियर रहेगा, तो झूठ तो बोलेगी नहीं, तो वो हाँ बोलेगी। तो फिर आपको कहना है, एंड योर हस्बैंड टुक देम टू ऑल 5 डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, डिडंट ही? तो आपने पूछना है कि जितने भी जो बच्चे के जो सारे जो अपॉइंटमेंट्स थे हॉस्पिटल जाने के, वो उसी ने किए। तो अब जबकि वाइफ ने क्या सवाल मतलब क्या केस किया था कि जी फादर जो है अवेलेबल नहीं रहता, जबकि जो वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हॉस्पिटल लेके जाना दिखाना, उसके लिए वो हमेशा 5 दफ़ा 5 टाइम्स वो अवेलेबल था। तो यहाँ दिख गया कि वो अवेलेबिलिटी है, जबकि वाइफ का जो केस है वो बिल्कुल यहाँ पे झूठा साबित होगा। देखिए कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो कि हमें नहीं करनी है। हमेशा देखिए कंट्रोल करना है अपना बिहेवियर, जो डिमीनर है ना, वो बहुत ही मेंटेन करके चलना। उसके अंदर कभी भी आप पहली बात तो ऐसे सवाल ना करें जिससे कि सार्केज़म सा सुनाई दे, ऐसा लगता है, क्योंकि सीरियस केस है, सीरियस चीज़ें हैं, बिल्कुल आप ऐसा वो ना करें। जजेस को अच्छा नहीं लगता है, और जो विटनेस है बिल्कुल आपको उससे व्यवहार भी बेकार नहीं करना है, उसको बुली नहीं करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, देखिए डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आंसर के लिए वो पूरा ओपन है, अब खुला हुआ है, जो जैसा आंसर देना है वो दे सकता है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, जो आंसर हम चाहते हैं, ठीक है। और हमेशा जो है एक जब आंसर हमें आ जाता है तो दोबारा से उसको, हमारा रिजल्ट अगर क्लियर हो गया मतलब मिल गया है, तो हमें उस सवाल को बार बार नहीं पूछना। डोंट आस्क वन क्वेश्चन टू मैनी, ठीक है ना। टेक्निक देखिए, द पावर ऑफ साइलेंस। हमेशा देखा होगा विटनेस ना, बहुत बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें उससे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहा होता है, वो साइलेंट हो जाता है, बहुत बार मना कर रहा होता है कि जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप उससे कोई भी सवाल पूछें तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। वो जो साइलेंस है ना, देखिए साइकोलॉजी है, आपको समझनी पड़ेगी, तभी ये कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो इसलिए आपको वो जो साइलेंस है, ये ह्यूमन नेचर है, वो खुद से उस साइलेंस को फिल करेगा और वो कुछ ना कुछ उसमें बोलेगा, तो जो कि आपके फेवर में रहेगा। देखिए टेक्निक्स में ना 3 चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हमेशा जो है आप अच्छी ही क्रॉस एग्जामिन कर पाएंगे। पहला सी है कमिट रखना है, दूसरा क्रेडिट, और तीसरा कन्फ्रंट। देखिए विटनेस को करा के रखना आपको, क्योंकि उसने जो टेस्टिमनी दी है, जो उसने अपना एफिडेविट दिया है, मान ली सिविल सूट में तो एफिडेविट रहता है और चीफ एग्जामिनेशन क्रिमिनल में रहता है, तो जो उसकी जो टेस्टिमनी है, ये आपको उसको वहीं पे उसको पकड़ के रखना है, उससे पूछना है। ऐसा ना हो कि वो कहने लग जाए कि जी वो तो बहुत पहले की बात है, क्योंकि बहुत बार पुलिस के सामने विटनेस जो है अपनी स्टेटमेंट काफ़ी टाइम पहले दे के आए होते हैं और कोर्ट के अंदर उनकी गवाही काफ़ी टाइम के बाद हो रही होती है। तो पहले उससे ये बोल दे कि जी ये सब जो बातें कही हैं ये सब ठीक है ना, हाँ, तो बोलेगा हाँ हाँ, ये मतलब ये जो बात है ये आप ही ने कही है, बोला हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद में कहेंगे क्रेडिट कैसे करना उसको, उनको क्रेडिट देयर प्रायर स्टेटमेंट, योर मेमोरी वॉज फ्रेश देन, करेक्ट। तो उनको बताना है कि जी ये जो बातें कही थी, फिर मतलब ये तो फिर आपको याद होगा बिल्कुल। तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सारी सारी चीज़ें पता है, मैं नहीं दिया था, एक एक बात रटा हुआ है।
और वहीं पे जब आपको दिखेंगी कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगी, जब चीफ एग्जामिनेशन हो रही होगी और जो उससे पहले के उसके जो पुलिस के बयान होंगे, जब आपको दिखेगा कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें कहती हैं, तब आप उसको वहीं पे उसके कॉन्ट्रडिक्शन को सामने लेके आएंगे और अपना केस मजबूत कर लेंगे। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तरह की चीज़ें हम सोच के जाते हैं, कभी कभी उसकी बहुत सारी विपरीत हो रही होती हैं चीज़ें, तो हमें और बहुत सारे विटनेस बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत टफ होते हैं, कई बार हमें बहुत इजी विटनेस नहीं मिलते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना होता है अब ये जान लेते हैं। देखा होगा कि बहुत सारे जो विटनेस होते हैं बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो जो उनका जो एरोगेंस है, जो उनका घमंड है ना, उन उसका उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उनको ऐसा बोलने के लिए ना उनको और एनकरेज कीजिए। चलो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक फैमिली केस के अंदर क्या होता है कि वाइफ ने जो है हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला होता है, तो हस्बैंड ने अपने जवाब में ये कहा होता है, जी मैं तो जी कुछ कमाता नहीं हूँ, मेरे पास तो वैसे ही 10-15 हज़ार रुपये कमाता हूँ, यही सब मेरी इनकम है। और इस तरह के जो है वो इस तरीके से जो अपनी चीज़ें कह देता है। अब जब इस हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे आके उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से आता हूँ, जबकि वो भूल गया है कि उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी है। और वो किन बातों पे देनी है, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। अब उससे हस्बैंड से पूछा, जी कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? तो कहता है जी मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ करता हूँ। अभी तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, पर एप्पल का तो फ़ोन अभी आपका तो आउटडेटेड हो गया होगा, अभी तो 2 महीने पहले ही जो नया आईफोन लॉन्च हुआ था। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो वो पुराना वाला हटा के मैंने तो ये नया लिया, मैं तो नया ही फ़ोन ख़रीद लेता हूँ। अच्छा, फिर वैकेशन के लिए तो इतने पैसे मतलब हो नहीं पाते होंगे, कहाँ जाओगे, छोटी मोटी जगह जाते होगे ना? नहीं, अब वो उसको लग रहा है कि दुनिया मुझे सुन रही है, अब मैं जैसे बढ़ा बढ़ा के बताऊंगा वो उतना अच्छा अच्छा रहेगा। तो वो हो सकता है कि वो ऐसे कहने लग जाए कि नहीं 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 जी, मैं तो सिंगापुर गया था, मैं तो क्या बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड गया था, ऐसे ऐसे करके वो एग्जांपल दे सकता है, क्योंकि उसको शो ऑफ करना है। और इस तरह की जो उसके जो लाइफ लाइफ जो स्टाइल्स है ना, उनको आपको एक्सपोज करना है। उसको नहीं पता कि उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो वो दिखाना शो ऑफ करना चाह रहा है, वही उसके खिलाफ जा रहा है। क्योंकि अब जो मेंटेनेंस में वो जो कह रहा था ना कि मेरे 10-15 हज़ार कमाता हूँ, ये जो उसका लाइफ स्टाइल है वो 10-15 हज़ार से वो मैच नहीं करता। इसलिए जो है वाइफ की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी बढ़ के आएगी। अब आपने देखा होगा कि बहुत ही इवेसिव डिनाइल रहते हैं, टाल मटोलते रहते हैं कि जी नहीं पता, ये नहीं पता। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका जो सवाल है जिसमें आप येस और नो जो लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, उसको बार बार लेके आइए, रिपीट करिए, क्योंकि आपका जो अगर वो आंसर नहीं आया तो कई बार ऐसा होता है कि आपका केस उसी चीज़ पे टिका हुआ था। तो आपको वो आंसर लेके आना है, उसको अलग अलग तरीके से टेक्निक्स देखनी है कि कैसे कैसे उसको मैं वापस से पूछूं, और तब तक पूछते रहना जब तक वो आंसर नहीं आए। और जो केस के अंदर एग्जिबिट्स हुए होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जिन जिन चीज़ों पे केस रिलाई करता है, उन एग्जिबिट्स को आपको यूज़ करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। कंट्रोल द नैरेटिव, एग्जिबिट्स आर पावरफुल बिकॉज दे डोंट चेंज। क्योंकि देखिए जो एग्जिबिट्स है ना, उनको वो जो होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैच किए जाते हैं, तभी उनको एग्जिबिट किया जाता है। तो वो उनका जो वो तो चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए उसको अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है। शो टू ऑपोजिंग काउंसिल, आपको उनको भी दिखा देना है, जी देखो मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ। अपने जो पास में जो फोटोकॉपीज होती है ना आपकी फाइल में, उसमें से नहीं दिखाना, कोर्ट की केस की फाइल से दिखाना है। आस्क विटनेस टू आइडेंटिफाइड, उसको दिखा के उससे उससे पहचान करवा लो कि जी हाँ जी ये है, ये आपने दिया है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यूज़ इट टू मेक योर पॉइंट, अब जो आप बात कहना चाहते हैं उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, अलग अलग तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, देखो जो आपका केस होगा उसमें आपको वो नज़र आ जाएंगी। तो जब हम विटनेस को ये एग्जिबिट्स दिखाते हैं, उनको अच्छे से आपको यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में होती है, हमेशा सारी उनके फेवर में नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे फेवर में केस नहीं है। स्ट्रक्चरिंग योर क्रॉस, तो आपको देखिए कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है। देखिए जो आपकी जो स्टार्ट होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत दमदार होनी चाहिए। बीइंग विद अ पॉइंट द विटनेस मस्ट एग्री विथ। चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सिविल सूट का ही मैं आपको कुछ एग्जांपल, सिविल का मैं एग्जांपल बताता हूँ। कि मान लीजिए मैंने एक केस के अंदर ये दिखाना है कि जो जिसने सूट फाइल किया है ना, वो उसने एक अपना जो नाम बता रखा है अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का, वो अलग नाम है। ठीक है, मतलब जो उसने जिस नाम से केस फाइल किया है वो अलग है,
और जिसके लिए उसने 63 BS से, जो एविडेंस एक्ट था पहले और अब जो BS से है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक सर्टिफिकेट दिया। उसके अंदर अपनी उसने कंपनी का नाम लिख रखा है अलग। तो पहले तो मैंने उससे ये पूछा जी क्या बोलते हैं आप जो है कितने टाइम से एक बिज़नेस चला रहे हैं? तो वो कहता जी 15-20 साल हो गए। अच्छा, और कितना टर्नओवर हो जाता है? तो बताता जी इतने इतने करोड़ तक का हो जाता है एक साल के अंदर। ओके, तो आपकी फर्म का नाम क्या है? तो वो सोचेगा मेरी फर्म का नाम से तो केस है, तो ऐसा कोई सवाल तो है नहीं, तो वो अपनी फर्म का नाम बताएगा, जी मेरे तो फर्म का नाम में XY Z है या XYZ है। तो आपने ये चीज़ पूछ ली, लेकिन अब आपका जो मेन जो जो गोल था, वो आप जो उसने 63 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो अपनी फर्म का उसने नाम गलत दे रखा है, तो आपको वहाँ से उसको कॉन्ट्रडिक्शन कराना है। तो आपने पूछना है कि जी ये वाला तो नहीं है, मतलब ये आपकी फर्म का नाम ये है ना, तो ये फर्म तो आपकी नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको ऐसे करा सकते हैं। बिल्ड करना है मोमेंटम, जो आपकी जो स्पीड थी, जो सवाल थे, कभी भी आपको नर्वस नहीं होना है। आपके सवाल एक के बाद एक अच्छे से उनको सिस्टमेटिकली बना के रखना। उनका आपकी जो 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 ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, कभी भी आपको नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए। और हमेशा जो है क्लाइमेक्स, जब भी क्लाइमेक्स आता है, बिल्ड योर फैक्ट्स इनटू द इनएस्केपेबल कंक्लूजन। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से, मतलब हमेशा हर 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 चीज़ का जो भी आपका सवाल था, जो आपका स्ट्रक्चर था, उसका एक कंक्लूजन आना चाहिए। हमेशा एक क्लाइमेक्स आना चाहिए। जो आप वहाँ से पूछते आ रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि सवाल पे सवाल, लेकिन वो क्या मतलब कहना चाहते हो आप, वो पता चलना चाहिए। एंड करना है आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। और मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें लेके बाद में देखनी है। एक बार मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि अपने जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो स्टेटमेंट होती है, जो आपने सवाल पूछे होते हैं, एक बार बिल्कुल उसको क्रॉस करते हुए देख लें अच्छे से, ताकि जो है एंड भी अच्छे से हो पाए। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, सब आपने देखा होगा कि बहुत बार दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन करती है, कभी कभी जज साहब भी चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आर्ग्यू नहीं करना जजेस के साथ में, बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही सही तरीके से उनको समझना है और जज साहब को समझाना है कि आपने जो सवाल किया है वो क्या है। ठीक है। और जो जिस बेसिस पे जो ऑब्जेक्शन लिया गया, मान लीजिए वो कहता है कि जी हियर से, तो कहा सुनी है, कहा सुनी के ऊपर सवाल कैसे हो जाएगा? लीडिंग क्वेश्चंस हैं, इस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। स्पेकुलेशन है, मतलब ऐसे तुक्का लगा रहे हैं कि जी ऐसा होगा तो वैसा होता, तो स्पेकुलेशंस हैं। तो इन सब में अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप उनको अच्छे से समझ लें, और फिर अपना जो क्वेश्चन है आप कहते हैं जी ठीक है, मैं इस सवाल को मैं इस तरीके से पूछ लेता हूँ। तो आपको अपना सवाल है उसको रीफ्रेज कर लेना है, ताकि जो है, और आपको उस टाइम में भड़कना नहीं है कि ताकि आपका ध्यान रखना है कि मेरा गोल क्या है, कौन सा गोल आपको अचीव करना है, उस पर ध्यान रखना है अपने। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे ही विटनेस की क्रॉस होनी है, तो हमें अपने विटनेस को अच्छे से प्रिपेयर कराना पड़ेगा। नहीं, अगर हमने प्रिपेयर नहीं कराया तो दूसरा वकील जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो हमारा विटनेस अगर वो हॉस्टाइल हो गया तो आपको अपने ही विटनेस का क्रॉस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अपने विटनेस को जब प्रिपेयर कराते हैं तो उससे कहना है कि जी हमेशा जो है सच बोलना है, टेल द ट्रुथ, लिसन केयरफुली, ओनली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, डोंट वॉलेंटियर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको भी यही कहूँगा, आप भी जब अपने जो जो विटनेसेस हैं उनको आपको हमेशा एक चीज़ कहनी है कि देखिए छोटे छोटे आंसर देने हैं, उसको इलेबोरेट बिना मतलब के नहीं करना है, कहानी नहीं सुनानी है। जितना कम बोलोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। अगर आपने जितना ज़्यादा बताओगे दूसरे वकील के पास में, उतना ही स्कोप और ज़्यादा मिल जाएगा। डोंट गेस, इफ़ यू डोंट नो से आई डोंट नो। तो कोई भी आंसर आपको, पहली बात तो मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप विटनेस को तैयार करते हैं तो आपको ये कहना है कि सवाल आपको समझ में ना आए ना, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछो। और कभी भी आंसर तुक्का नहीं लगाना है, गैस नहीं करना है, फिर नहीं तो आपको मना कर देना जी मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब देखिए री एग्जामिनेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा द रिपेयर फेज। अब क्या होता है कि जी विटनेस हमारा जो है, जो हम जिसको लेके आए थे गवाही कराने के लिए अपने लिए, दूसरे एडवोकेट ने क्रॉस एग्जामिनेशन करके तो उसका तो उसको जो है हमारे ही खिलाफ कर दिया, वो हमारे ही खिलाफ जो गवाही देने लगा, तो अब हमें उसको रिपेयर करना है। आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन यू गेट टू आस्क योर विटनेस क्वेश्चन अगेन। तो ये जो रिपेयर करना होता है, जो उसने ख़राब कर दिया, हम उसको रिपेयर कैसे करना है,
आप हमें ही उससे सवाल करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें लिमिटेड स्कोप होता है। यू कैन ओनली आस्क क्वेश्चंस अबाउट टॉपिक्स दैट वर ब्रॉट अप ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे जो चीज़ें वो अपनी स्टेटमेंट्स को पलट के उल्टा उसने बोलना शुरू कर दिया, जैसे कि जैसे मैंने कई कई केसेस के अंदर मतलब मैंने ऐसे नोट किया है कि मर्डर देखा होता है, लेकिन वो वहाँ पे कहता है कि जी नहीं मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, जबकि उसने कहा होता है कि जी मैं तो वहीं पे खड़ा था, मेरे सामने हुआ था, ये इसके हाथ में चाकू था, 4 लोगों ने इसको पकड़ा था, सब था। लेकिन वहाँ आते कहते हैं जी नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो अब आपको इसी इसी चीज़ पे आपका विटनेस, तो आपको उसको क्रॉस करना होगा। खैर ये तो क्रिमिनल है तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, आप तो नहीं करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन सिविल में या उसमें किसी और में होता है तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। हॉस्टाइल विटनेस, जैसे मैं हॉस्टाइल विटनेस की बात कर रहा हूँ अब तक, उसे क्या कहते हैं, जो जो हमारे फेवर की बातों की जगह वो दूसरी बातें करने लग जाए, वही हॉस्टाइल विटनेस होता है। व्हेन योर और विटनेस अटैक, वो खुद ही आप पे अटैक करने लग जाए। जो इफ़ योर ऑन विटनेस इज अनकोऑपरेटिव, आस्क द कोर्ट टू डिक्लेयर दम हॉस्टाइल। जब आपको लगे कि भाई वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, जो बातें थी सच थी वो लेके नहीं आ रहा है कोर्ट के सामने, तो अब आपको कोर्ट से कहना है कि जिसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जो स्टेटमेंट है ये उससे पलट रहा है। दिस अलाउ यू टू आस्क देम लीडिंग क्वेश्चन जस्ट लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखिए जब जब आपका अपना जो खुद का विटनेस है ना, जिसको लिए आप जिसको जो जिस जिस केस को आप खुद लड़ रहे हैं, उसी में से अगर अपने विटनेस लेके आए हैं, तो अपने विटनेस को भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं जब वो पहले क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हॉस्टाइल हो चुका है। तो हॉस्टाइल वाले जो क्वेश्चंस हैं उसी स्कोप पे आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। योर क्रेडिबिलिटी इज़ की, योर फेयरनेस एंड प्रोफेशनलिज्म इन फ्रंट ऑफ द जूरी, यहाँ पे जज कर लेते हैं, आर योर मोस्ट पावरफुल वेपन्स। हमेशा जो है जितना आप फेयरनेस दिखाएंगे, प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे कोर्ट के अंदर, ये बहुत ही पावरफुल वेपन्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप उसमें वेल बिहेव नहीं रहोगे, उसका डेकोरम कोर्ट का मेंटेन नहीं करोगे, तो हमेशा जो है कोर्ट को भी सही नहीं लगेगा और आपको भी इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फाइनल प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ द ग्रेटेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वेंटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा वो है, हमेशा आपने देखा होगा ना, हम लोग हमेशा आम लोग भी यही कहते रहते हैं जी झूठा केस कर दिया, झूठा केस कर दिया। देखिए झूठा केस कर दिया तो अब जो जो सच है ना, उसको लाने के लिए ही आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इस जो सच की डिस्कवरी आपको करनी है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही करता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सजेशन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी, यू कैन राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं हमेशा हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप अपनी जो क्वेरीज हैं उनको आप लिख सकते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो आई एम मेकिंग ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। इसमें आप अपने जो भी आपके जो नॉन एडवोकेट्स होते हैं उनसे आप उनसे संपर्क करें, अगर किसी भी तरह की इसको लीगल एडवाइस ना समझें प्लीज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।